मैम केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जिन पे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एमएचटी सीईटी का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 हो चुका है। नाउ आज हम देखने वाले हैं कि आज वैसे ट्रेंड में क्या चेंज हुआ है, आज के शिफ्ट के बाद ही वो पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर बीइंग अपडेटेड अबाउट हर शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। But when I analyze the questions of shift 1 and shift 2 according to what students told me, तो मैंने PYQs भी एनालाइज किए और बच्चों से भी बात की आफ्टर शिफ्ट 1 and 2 and these are some of the important topics that I felt जिसमें बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Even if you guys go and check the PYQs, आपको पता चलेगा कि नहीं मैम इन पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यार ये तो करना बनता है। तो अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो बहुत सॉलिड स्टेट में आपको मैंने बहुत बार बताया है। इफ यू गाइज इवन गो एंड चेक द फिजिकल केमिस्ट्री का मैराथन, यू विल रियलाइज डेंसिटी वाले पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो डेंसिटी वाला जो आपका फॉर्मूला है उस पे न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। आफ्टर दैट इन शिफ्ट 1 ऑल्सो देयर वेर एग्जाम्पल्स विच वेर आस्क्ड ऑन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ डिफेक्ट। अभी इसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि F सेंटर में NaCl में कौन सा कलर चेंज होता है, तो उसका आंसर येलो है। सो F सेंटर में वो जो कलर, द कंपाउंड गेट्स कलर्ड एंड व्हाट कलर का वो कंपाउंड हो जाता है, तो येलो। तो ये ऐसे स्मॉल डिटेल्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड इज अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो यार सोल्यूशन में हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है विच इज वेरी इजी। S इज इक्वल टू KH इंटू P। त्यानंतर मित्रांनो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे मैंने बहुत सारे सवाल देखे हैं विच इज डेल्टा P अपॉन P01। लाइक आप अगर सिर्फ इतना पार्ट देखो तो दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसपे सवाल आया है। और उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, यानी कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालने बोल सकते हैं। उसके बाद when we talk about ionic equilibrium, यहाँ पे solubility product यानी KSP is equal to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y, उस पे सवाल आते हैं। एसिडिक और बेसिक बफर पे सवाल आते हैं। और देयर इज अ थियोरी व्हिच इज कॉल्ड एज द लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थियोरी। उसमें दे विल गिव यू एन एग्जांपल एंड दे विल टेल यू कि आइडेंटिफाई करो व्हिच इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो ये सारा हो गया अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद अगर हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो शिफ्ट 1 में इस पे क्वेश्चन आया था। Questions were related to enthalpy यानी डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V वाला। उसके बाद there were numericals which were asked on internal energy and then there is first law of thermodynamics, डेल्टा U is equal to Q plus W। उसमें ये चार है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और यहाँ एडियाबेटिक तो हो गया। तो उनमें से इन दो पे सवाल आए थे, बट आइसोबारिक भी है, आइसोकोरिक भी है, जो कंडीशंस आपने पेपर के पहले देख कर जाने चाहिए। उसके बाद एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T, उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक, तो यार ऑर्गेनिक में एक बात सिंपल है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दिस एंड आई विल स्टिल टेल यू दिस इवन आफ्टर शिफ्ट 1 एंड 2, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऑर्गेनिक बेटा कभी भी सिंगल चैप्टर एट अ टाइम नहीं पढ़ते। दे विल मर्ज 2 to 3 चैप्टर्स एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको नो डाउट नेम्ड रिएक्शंस करने ही है विच आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू द एंटायर ईयर। और यार ये जो नेम्ड रिएक्शंस है, ये नेम्ड रिएक्शंस बेटा आपको पहले जैसे नहीं करने हैं। You have to do this chart, यानी you have to write the reactant, you have to write the product, you have to know the catalyst and you have to write the reagent. So in short you have to study it in chart format and not the actual reaction format. अब इसके लिए क्या रेफर करें और ये चार्ट फॉर्मेट में कैसे पढ़ना है, इसका मटेरियल भी मैं आपको दूंगी, आप पूरा वीडियो एंड तक देखना है। उसके बाद बेटा जो टेस्ट है, अब मैम टेस्ट कौन से है, तो ल्यूकास टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बेलामाइंस टेस्ट, शिफ्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे टेस्ट आपको अच्छे से करने हैं। When are these tests positive? When are these tests negative?
कौन सी टेस्ट किसके लिए, जैसे टोलेंस टेस्ट आता है. नाउ यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. व्हाई इज टोलेंस टेस्ट यूज्ड? ऑप्शन ए टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehyde and ketone, option B to distinguish between primary, secondary, tertiary alcohol, option C to distinguish between primary amine, secondary amine, tertiary amine, option D to distinguish between acid and ester. तो आपको पता होना चाहिए टोलेंस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehyde and ketone. तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाई यू नीड टू नो दिस टेस्ट. उसके बाद कन्वर्जन. मैम ये कन्वर्जन क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं, 3 से 4 कन्वर्जन. अब मैम ये हमको कहाँ मिलेगा? तो यार मैंने ये पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ. इन द वीडियो सेक्शन ऑन दिस चैनल, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओ, यू विल फाइंड वन वीडियो जिसका टाइटल है केमिस्ट्री इन 3 days. वो वीडियो आप देखो और उसके नीचे मैंने एक पीडीएफ लगाया है सारे नोट्स का. उसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज दिए हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के साथ ये नेम्ड रिएक्शन और कन्वर्जंस जो है इनका मैंने प्रॉपर चार्ट बना के दिया है. नेम्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, रिएजेंट, ये चार्ट बना के दिया है. और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स है उसमें जितने कन्वर्जन क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस मैंने इस एक पीडीएफ में आपको मर्ज करके लगा के दिए हैं. सो केमिस्ट्री इन 3 days वाले वीडियो पे जाओ और डिस्क्रिप्शन में ये वहां से देख लो. उसके बाद अगर हम अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था विच इज द मोनोमर ऑफ टेरिलीन और डैक्रॉन, और सेकंड में आया था टेफ्लॉन का. तो यार ये पॉलीमर मोनोमर की लिस्ट आपको अच्छे से करनी है. स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, बट यू शुड नो कौन से मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनता है. उसके बाद इस चैप्टर में देयर आर अ लॉट ऑफ क्लासिफिकेशंस. Now when I talk about classification, classification का मतलब है यहाँ पे you will find जैसे classification based on intermolecular forces, classification based on structure. तो कभी कभी वो पूछ सकते हैं कि which of the following is a cross-linked polymer, which of the following is a fiber, which of the following is a elastomer, which of the following is thermosetting polymer, which of the following is thermoplastic polymer. So you should know this classification. और कौन से हेडिंग के नीचे कौन सा एग्जाम्पल आता है वो पता होना चाहिए. सो यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. और हाँ, एक और बात यहाँ से ना, देयर इज वन मोर थिंग. ग्रीन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स है, उसके लिए ना मैंने मेरे टेलीग्राम पे एक पीडीएफ शेयर की थी. उस पीडीएफ में मैंने सारे पीवाईक्यूज मर्ज किए थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के. इफ यू गो थ्रू दैट पीडीएफ आल्सो, दैट विल बी सफिशिएंट. अब अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो यार इनऑर्गेनिक में तो एक ही फंडा है, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक. बट अब इतना टाइम नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक बैठ के पढ़ो. सो इफ यू हैव योर नोट्स, ओके, अगर तुमने सीईटी के नोट्स बनाए होंगे तो प्लीज रिवाइज दो शॉर्ट नोट्स. उसके साथ मैंने ये जो केमिस्ट्री इन 3 days वाला आपको पीडीएफ बताया है उसमें ना मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक इमेज लगाया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, थर्मल स्टेबिलिटी. तो इन ऑर्डर्स पे, शिफ्ट्स पे क्वेश्चन आए हैं और आने वाली शिफ्ट्स में भी आएंगे मिनिमम 1 क्वेश्चन. सो केमिस्ट्री इन 3 days वाला जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसी पीडीएफ में आपको ये भी मिलेगा कि ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो मिलेगा. उसके साथ बच्चों ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. अगर तुम्हारे पास कोई इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स नहीं है, अगर तुमने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, तो लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं ना, जिंदा रहना है, सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो कुछ ना कुछ क्या किया जाए, तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. मैंने लास्ट वीक में एक मैराथन ली थी ऑन कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो मैराथन के डिस्क्रिप्शन में ध्यान से सुनो मैं जो जो चीजें बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुमको यही सब काम आने वाला है. सो ऐसा होगा कि मैम कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, मैम कुछ नहीं पढ़ा है, बस अब कुछ ना कुछ करके हमें थोड़ा कुछ परफॉर्म करना है. तो यार लास्ट मोमेंट एक चीज कर लो, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने मैराथन लिया था, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैराथन का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैंने अराउंड 120 पीवाईक्यूज लगाए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट वो 120 पीवाईक्यूज देख कर जाओ. सो लास्ट मोमेंट इफ यू वांट टू परफॉर्म वेल इन इनऑर्गेनिक, तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैराथन देखने का तो टाइम नहीं है. इट्स आई थिंक अ 3.5 आवर्स मैराथन. इफ यू कैन सी इट, इट विल बी ग्रेट, क्योंकि थ्योरी भी कवर हो जाएगा. बट इफ यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम, अगर आपका शिफ्ट कल या परसों में, तो
प्लीज उस वीडियो पे जाओ और डिस्क्रिप्शन में से ये PYQs का PDF डाउनलोड करो, और ये PYQs का PDF डाउनलोड करने के बाद एक बार गो थ्रू ऑल दोस PYQs। मैंने बताया ना, मेरे को याद नहीं, आई थिंक 120 प्लस तो होंगे उसमें MCQs, वो सारे MCQs आपको देखकर जाने हैं, ठीक है। और अब जो आने वाली शिफ्ट्स रहेंगी, जो सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, उसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे नोट्स लेकर आने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, ऐसा मत समझो चलो CET हो गया रिलैक्स है, मैं तुम्हारे लिए कॉलेजेस वाले भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, काउंसलिंग वाले भी, अपडेट्स वाले भी। So stay tuned on the channel। और कोई भी डाउट लगता है about how was your shift, what to do for the second attempt, do comment below। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स चेक करती हूँ and I will definitely come up with a video for that। So do let me know कि मैम हमको ये दिक्कत आ रही है, या मैम मुझे लग सकता है मुझे इतने मार्क्स आएंगे या इतना परसेंटाइल आएगा, so what do I do next। ऐसे कोई भी डाउट्स होंगे तो let me know। And that's all for today my dear students। See you all in the next video। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling guys। Bye bye।